आज का अपना टॉपिक है सिलेंडर वेलन। ये क्लास 9 से संबंधित है। एक्सरसाइज 13.2 तो इसके पहले फॉर्मूला देखते हैं। हमने एक सिलेंडर बनाया, और इस सिलेंडर में ये इसकी हाइट हो गई h, ये आधार की त्रिज्या हो गई। r। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसका कर्व एरिया, जिस तरह से ये पेन है और इस पेन का यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, दो पार्ट छोड़ करके इसका जो कर्व एरिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका यदि फॉर्मूला चाहिए हो तो लगाएंगे इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय और क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। आधार का परिमाप यहाँ देखेंगे कि बेलन का जो निचला पार्ट होगा वो कैसा होगा, एक वृत्ताकार होगा, और वृत्त की जो परिमाप यानी कि परिधि जो होती है उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। परिधि के लिए 2πr और इनटू h। जैसे आधार का परिमाप है तो आधार इसका कैसा है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। तो 2πr और इनटू h, तो इसको पूरे को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2πrh। तो जब कभी भी हमें इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा 2πr, जहाँ पाई का जो वैल्यू होती है वो 22/7, या फिर इसको हम 3.14 भी लिख देते हैं। जब 3.14 दिया हो तो इसको यूज करना है, नहीं जब नहीं दिया है तो इसको यूज करना है। इसी तरह से ये तो फर्स्ट हो गया। अब बेलन का यदि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय और क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें कितने पार्ट चाहिए, 3। एक तो हमें इसका एरिया चाहिए, एक इसका एरिया चाहिए, और एक इस पार्ट का एरिया चाहिए। ठीक है, कितना एरिया चाहिए, 3 पार्टों का। तो इसका जो एरिया है, जो कर्व्ड भाग है, उसका क्या होता है 2πrh, और जो नीचे का पार्ट है वो कैसा, वृत्ताकार होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ऊपर वाले का भी क्या होगा πr²। ये कब यूज करना है, जैसे कोई एक टंकी है, कोई जिसमें अनाज भरते हैं, नीचे से तो बंद होगी, ऊपर से भी ढक्कन होगा, तो उसके पूरे पे यदि पॉलिश करनी हो उसके लिए क्या होगा, जैसे हमें नीचे का भी पार्ट एरिया चाहिए, ऊपर का भी चाहिए और चारों तरफ का भी चाहिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा यानी कि पृष्ठीय और क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि जो नीचे बनेंगे वृत्त होंगे। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, और प्लस 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr²। कितना होगा 2। जब एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr²। इसमें देखो कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा बोलो, 2πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा h + r। तो ये हो गया अपना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कभी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो
तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा 2πr और ब्रैकेट के अंदर h+r। ठीक है, ये तो दो फार्मूला हो गए। अब इनसे संबंधित कुछ सम्स हैं, देखो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है एक्सरसाइज 13.2 से संबंधित, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है। तो पहले जो चीज़ दी गई है उनको नोटेट कर लेते हैं। ऊंचाई कितनी दी गई है, h हो गया 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 सेमी स्क्वायर। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें बेलन के आधार का व्यास फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखना क्या है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो जिसका क्षेत्रफल दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, समझना। यहाँ किसका क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि संपूर्ण पृष्ठ दिया होता तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देते हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता, अभी लिखा था 2πrh इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि बेलन का पृष्ठीय और क्षेत्रफल। ठीक है, अब 2π का मान कितना होता, 22/7, r तो दिया नहीं, r लिख दिया, इंटू h। देखो ऊंचाई कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 88 हो गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा कितना हो गया 14, कट गया। तो ये हो गया 2 × 22 × 2 और इंटू r इक्वल टू कितना हो गया 88। सबका गुणा कर लो, 22 दूनी 44 दूनी कितने हो गए 88। तो 88 × r बराबर में कितना हो गया 88। तो r बराबर कितना हो गया 88/88। 88 का 88 में भाग दोगे तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमें, बेलन के आधार का व्यास। तो आधार का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास निकालेंगे तो व्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × और त्रिज्या। तो 2 × त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो बराबर व्यास कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसके और सम्स हैं, और दूसरा सम्स हम देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। कौन सा 7, इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो 7 में दिया है एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। जो चीज़ें दी गई हैं उसको नोट कर लेते हैं। कुएं का आंतरिक व्यास, तो लिख लेते हैं वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। तो आंतरिक व्यास कितना दिया गया है 3.5 मीटर। इसके बाद गहरा, कुआं तो गहरा होगा, ऊंचा थोड़ी होगा, क्या होगा गहरा। इसकी गहराई कितनी है, गहराई ही ऊंचाई का काम करेगा। तो गहराई कितनी है इसकी, गहराई हो गई 10 मीटर। अब इसमें पूछा है ज्ञात कीजिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात समझिए, जैसे ये कुआं हो गया है, अब ये कुआं हो गया। अब कुएं का ये भाग देखेंगे तो ये पार्ट खोला होगा या बंद होगा, कुएं का खोला होगा, क्योंकि कुआं बंद कर देंगे तो पानी कैसे निकालेंगे,
खुला होगा। तो ये पार्ट हो गया इसका, खुला हो गया। अच्छा, नीचे वाले कुएं के पार्ट में क्या होगा बोलो, क्या होगा? यहाँ पानी भरा होगा। जब ऊपर खुला हो गया, नीचे पानी भरा हुआ, तो हमें क्षेत्रफल फिर किसका चाहिए? पानी का तो चाहिए नहीं, किसका चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुएं के चारों तरफ का जो पृष्ठीय आ जाएगा। हमें संपूर्ण पृष्ठ तो नहीं निकालना है, क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुएं के जो अंदर का जो गोल वाला भाग है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। समझ गए हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको देखो, तो पहले इसमें दिया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लिख देंगे कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय, क्या होता है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। अब यहाँ देखेंगे 2 पाई की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ आंतरिक व्यास दिया बेटा, क्या दिया है? आंतरिक व्यास दिया है, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो आंतरिक त्रिज्या यहीं निकाल लेंगे। यहाँ लिख देते हैं आंतरिक और त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, क्योंकि व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना है इसमें? 3.5 अपॉन कितना है? लगा देंगे 2। इसका जब हम पॉइंट अलग करेंगे तो नीचे 0 लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 35/20 हो जाएगा। 5 के पारे से इसको काट दो, कितने हो जाएंगे? 5 7 35, 5 को 20, तो 7 बटे कितने हो गए? 4 मीटर। ठीक है, ये इसमें कर लेना है, यहीं बीच में एडजस्ट कर देना इसको। तो त्रिज्या अपनी कितनी हो गई? 7/4 हो गई। इंटू एच कितना दिया है? वो गहराई ही हो जाएगी, या एच की जगह गहराई लिख सकते हैं। इंटू कितना हो गया? 10। तो 7 से जी 7 कैंसिल हो गया। 2 से इसको काटा तो 2 दूनी कितने हो गए? 4। 2 से इसको काटा कितने हो गए? 11। 11 का गुणा इसमें किया तो कितने हो गए? 110। कितना हो गया? तो कुएं का हमारा जो आंतरिक व्यास हो गया 110 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और याद रखना है कि जब कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, इकाई, वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर हो है, स्क्वायर में होती है, चाहे सेमी स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर हो, चाहे मिलीमीटर स्क्वायर हो, मतलब क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। ठीक है, वर्ग होती है। क्या होती है? वर्ग। और जैसे आयतन निकालते हैं तो आयतन की यूनिट क्या होती है? घन। क्या होती है? हाँ, जब कभी भी तुम आयतन निकालो तो हमें क्या निकला होगा? घन मीटर, घन सेंटीमीटर, जो भी हो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे जब हम कोई खर्च निकालेंगे तो उसमें यूनिट खर्च किस में निकलेगा? रुपए में। तो अलग अलग सबकी यूनिट होती हैं, हैं? क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी? वर्ग होती है। ठीक है। अब ये इतने मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, सवाल को जब लगाते हो तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि यूनिट नहीं निकलेंगे तो 1 नंबर जाता सीधा। ठीक है। तो इतना आपने जी कितना निकला है? 110 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट हो गया इसका सॉल्व। अब इसमें दूसरे में पूछा गया यदि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस वक्र पर प्लास्टर कराने का खर्चा ज्ञात करो। हमें कुएं के चारों ओर क्या कराना? प्लास्टर कराना है। और उसमें लिखा है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब प्रति का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दिया है? 40 रुपये। तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्च, प्लास्टर कराने का खर्च है, 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का खर्च बराबर में कितना दिया है? 40 रुपये। कितना दिया है? इसलिए कितने वर्ग मीटर पर? इसलिए ये निकाला अपना 110 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर बात एक ही है,
110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का खर्च तो बराबर 40 इंटू 110। 11 चौको कितने हो गए? 44। तो 11 चौको कितने हो गए? 44। कितनी जीरो लगा दोगे? 2। अब क्या होगा? ये रुपए हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ, समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छे से। इसी तरह से जो शेष इसके जो सम्स हैं वो लगाइएगा। ठीक है, और कल हम आपको बताएंगे इसकी आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी? 13.3। ठीक, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बताइएगा। ठीक, थैंक यू।